नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हमारे साथ हैं आदरणीय आलोक पाठक सर, उनका स्वागत और अभिनंदन। देर रात यानी लगभग 12 बजे एक आईपीएस ट्रांसफर की सूची जारी होती है। उससे 2 घंटे पहले एक आईएएस की ट्रांसफर सूची जारी होती है, जिसमें मुख्यमंत्री के कोप भाजन का शिकार अयोध्या के जिलाधिकारी बनते हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें धमकी दे दी थी, मैं कोर्ट चला जाऊंगा। तो योगी जी ने सोचा हम डीएम ही नहीं रखते, नया डीएम आएगा वो स्वामी जी को समझा लेगा, झंझट खत्म, पहले कुर्सी बचाओ। फिर उन्हें लगा कि एक कुर्ता फाड़ विधायक घूम रहे हैं, कुर्ता फाड़े, उनके कमिश्नर को भी बदलो, कम से कम कुर्सी तो बचे। खेल कुर्सी का था, कुर्सी सुरक्षित करते करते उन्होंने 12 बजे। मैं थोड़ा रोकूंगा शिव कुमार जी। अपने आंखों के तारे अमिताभ यश को लोग मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, वो कह रहे अमिताभ यश को बचान को सुरक्षित रखने के लिए शायद अयोध्या के डीएम को बदल दिया गया है। ये सूत्रों का कहना है, बाकी आप आगे रखिए। नहीं सर, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन मेरा सूत्र पक्का है कि सुब्रमण्यम स्वामी का भय है, अमिताभ यश के लिए नहीं वो कुछ करते। अमिताभ क्या बात भाई साहब, अमिताभ यश, क्योंकि योगी जी को लगता है कि अमिताभ यश ही उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाएंगे। आप क्या समझ रहे हैं? सूत्रों का दावा है कि योगी जी को लगता है कि अमिताभ यश उनके लिए वो करेंगे जिसके चलते वो प्रधानमंत्री तक बनेंगे। एक साहब तो दावा कर रहे थे कि दिन में 30 से 40 बार बात होती है। तो अब सर ये 5 मिनट भी होती होगी तो वो साहब का दावा बिल्कुल खोखला है। हम और आप तो पुराने आदमी, आप तो पुराने आदमी हो। नहीं 40 बार बोल रहे थे, हर आधे घंटे में एक बार बात होती, 2 बार। भाई हम तो कहीं जाते नहीं, हमको तो सूत्र बताते हैं कि भाई साहब आजकल तो, अब सूत्र सही गलत मुझे नहीं पता, सूत्र सही गलत मैं नहीं जानता, लेकिन पहला स्टेटमेंट यही आया कि भैया अमिताभ यश परेशानी में न पड़े, इसलिए अयोध्या डीएम को हटा दिया गया। क्योंकि जानते हैं, मेरी बात सुन रहा हूं, बताइए जरा सुन लीजिए कि रिपोर्ट तो एसडीएम को ही देनी है, और एक एसडीएम को ट्रांसफर करना ही पड़ा था। तो चंद्र विजय जी बहुत कम समय पर अयोध्या रहे, मतलब इतने कम समय, हाल के समय में कोई आदमी अयोध्या का डीएम नहीं रहा था। अगस्त में आए, अप्रैल में विदा हो गए। उसके बाद उनको पोस्टिंग भी बहुत अच्छी नहीं दी गई शिव कुमार जी। अब किसी डीएम को किसी विभाग में विशेष सचिव बना के बैठा दीजिएगा, उसको कौन पूछेगा? उसको दिन में 5 आदमी सलाम करने वाले नहीं मिलेंगे। अब कहा अयोध्या का डीएम था, बड़े बड़े लोग सलाम किया करते थे। चलिए सर, सब ठीक है, कुल मिला के मुद्दे पे आ जाते हैं। तो फटे कुर्ता वाले विधायक आज गुर्जर साहब, नंदकिशोर जी बड़े खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। हो सकता है प्रसाद बरसात बांटते हैं, कुर्ता पहन लेंगे नया, अगर शर्त पूरी हो गई होगी। अभी तो प्रमुख सचिव साहब, उनके चीफ सेक्रेटरी उनके निशाने पे हैं, आधा पहन सकते हैं, आधा कुर्ता साहब। यही बात, अब दूसरी बात मैं कहने वाला था। मेरे पास सूत्रों से जानकारी ये है कि एक खेमे का एक अधिकारी सस्पेंड हुआ, तो दूसरे खेमे ने मुख्य सचिव के खास मानने वाले कमिश्नर का ट्रांसफर करा दिया। ये वर्चस्व की लड़ाई है साहब सीएम ऑफिस में, आप समझिए। लेकिन एक चीज हुई है, मिश्रा जी का ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो बोला कि इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग में नहीं ट्रांसफर हुआ है, वो प्रयागराज जेल के आईजी बनाए गए हैं। तो जो भी उन मुख्यमंत्री कार्यालय के किस खेमे के अधिकारी है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उस खेमे ने मिश्रा जी को गाजियाबाद से उठा के, अच्छा योगी जी के लिए फायदे का सौदा हो गया कि कम से कम एक जो बैठा हुआ है दिल्ली में के पास, जिसकी दिल्ली दरबार से लगता ज्यादा अच्छी सेटिंग है, उसको शांत किया जाए। हाँ, आधी डोज दे दो, कम से कम जूते नहीं पहनेगा तो कुर्ता तो पहन लेगा। और एक चीज और हो गई सर, सुनने में आ रहा है बनारस के कमिश्नर अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रह गए।
और इसके पीछे बताया जा रहा है एक रिटायर्ड अधिकारी है जो शायद गृह विभाग के सर्वे सर्वा रहे 2-3 साल पहले। चलिए, आलोक सर से कुछ तकनीकी व्यवधान आया है और आज गाजियाबाद के कमिश्नर का ट्रांसफर हो गया है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी मांग मनवा ली है। योगी आदित्यनाथ ने फिर कुर्सी बचाने के उद्देश्य से कमिश्नर का तबादला कर दिया। देखना यह होगा क्या इस तबादले के बाद नंदकिशोर अब विरोध करना बंद कर देंगे या फिर चीफ सेक्रेटरी को लेकर जो गौकसी का आरोप लगाते थे वो उसी स्पीड में लगाते रहेंगे। आलोक सर, अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया में कई लोग जिले टू जिले फिर गए और सबसे भाग्यशाली इस सरकार में जो एक आईपीएस अधिकारी रहे उनका नाम है शैलेश कुमार पांडे। जब उन्हें पहली बार बागपत में एसपी बनाया और तब से लेके वो आज आगरा रेंज के डीआईजी बन गए, तब से लेकर आज तक एक दिन के लिए वो जिले से नीचे नहीं गए। मुझे नहीं मालूम उनके संपर्क सूत्र कहाँ हैं, उनके सूत्र, उनका समर्थक कौन है। तो ऐसे में कई अधिकारी हैं जिले से जिले ट्रांसफर जा रहे हैं और जिले से जिले आ रहे हैं, लेकिन कई लोग थे वो अच्छे अधिकारी हैं, वो आज भी अंधकार में जीवन जी रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ सवाल है सुकुमार जी। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल पे इतने गंभीर आरोप लगे, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई, बड़े कागजों के साथ सबूत रखा था जबरे रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने, कोई कार्रवाई नहीं, अभी भी अपनी कुर्सी पे बने हुए हैं। और एक मुख्यमंत्री कार्यालय में एक प्रमुख सचिव हैं संजय प्रसाद, वो मुख्यमंत्री कार्यालय में भी प्रमुख सचिव हैं, वो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव होने के साथ साथ वो जो है वो गृह विभाग के भी प्रमुख सचिव हैं, सूचना के भी प्रमुख सचिव हैं। और एक इतना बड़ा खेला हो गया है कि मैं आप बचाने में लगातार कामयाब रह रहे हैं। 2022 से वो 2019 में मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव बनते हैं, फिर 2022 में प्रमुख सचिव सूचना गृह का भी चार्ज रहता है, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय भी रहते हैं। उनके बड़े जलवे हैं, लेकिन जो भूल हुई है उनसे, क्योंकि विजिलेंस भी उनके अंदर में है और इतना काम है, कई विभागों का काम वो देख भी नहीं पाते हैं। तो मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूं। अयोध्या में एक मेडिकल कॉलेज में एक प्रिंसिपल साहब हैं। प्रिंसिपल साहब के काम के चलते, संविदा कर्म के व्यवहार के चलते एक संविदा कर्मी ने अपनी जान दे दी थी। और तो अगस्त 2024 में अयोध्या मेडिकल कॉलेज में संविदा पर काम करने वाले प्रभुनाथ मिश्रा को प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र कुमार ने इतना प्रताड़ित किया कि 25 साल के लड़के ने खुद अपनी जान ले ली। रसूखदार प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर लिखने में अयोध्या पुलिस के हाथ कांपने लगे थे। तब जो लिखा एक पत्रकार ने, प्रमुख सचिव पारसाती सेन शर्मा का चहेता प्रिंसिपल स्वास्थ्य मंत्री के लिखित निर्देशों के बाद भी महीनों कुर्सी पर जमा रहा, तंत्र लोकतंत्र पर भारी रहा। कोर्ट के दखल के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, सोचिए। लेकिन रसूखदार लोगों के हाथ लुटा बिका और सड़ा हुआ ये तंत्र, पैसे, विजिलेंस जांच जस की तस, क्योंकि प्रमुख सचिव तो, लिखा एक पत्रकार ने कि प्रमुख सचिव तो पीएसओ, भाई साहब हैशटैग पीएसओ समझ रहे हैं आप? मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझ रहे हैं सुकुमार जी। बने घूमते रहते हैं सीएम के साथ, डर है कि कोई चुगली करके उनकी कुर्सी ना छीन ले। सुनिए, प्रभुनाथ मिश्रा के पिता को इस बिकाऊ तंत्र पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए न्याय की आखिरी उम्मीद में उन्होंने मरे हुए बेटे का सुरक्षित बिस्रा हैदराबाद के सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक सेंटर भेजने की मांग की।
आप ये जानकर हो जाएंगे कि यहाँ की रिपोर्ट के मुताबिक जो बिसरा केजीएमसी के पोस्टमार्टम हाउस के डॉक्टर ने सुरक्षित करके रखा था और जिसकी रिपोर्ट ज्ञानेंद्र कुमार के मनमाफिक थी, वो बिसरा प्रभुनाथ का था ही नहीं। मतलब जो रिपोर्ट भेजी गई वो बिसरा किसी और का था, रिपोर्ट बना दिया गया प्रभुनाथ, हाँ, प्रभुनाथ का था ही नहीं। माँ बाप का डीएनए पूरी तरह से मिसमैच हो गया। अब यकीन हो गया कि बिना औलाद, क्या बोलूं मैं, जो लिखा है वो मत बोलिए। ये साहब ये हाल है, ये हाल है साहब। ये पत्रकार ममता त्रिपाठी का ट्वीट है और ये लगातार उन्होंने कल ये ट्वीट किया है, कल का ट्वीट है 3:14 का 13 अप्रैल का। और अब वो तो ये देखिए, आप समझिए कि किस तरह से शासन चल रहा है। बिसरा किसी और का, रिपोर्ट किसी और के नाम पे भेज दी। श्री कुमार जी कल उद्योगपतियों से मीटिंग में योगी जी ने फिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का ढिढोरा पीटा था। कमाल है, पिछले एक हफ्ते पहले ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में देश के चीफ जस्टिस ने बोला था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली इस पूरी लिस्ट में बात यह कि प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक लड़की के साथ 23 दरिंदगे उसकी इज्जत लूटते हैं और पुलिस कमिश्नर साहब को लोग बता रहे हैं कि पुराने रिटायर्ड अधिकारी ने अपने प्रभाव के चलते उनका ट्रांसफर नहीं होने दिया और एक जूनियर डीसीपी लेवल के अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। सर समझना थोड़ा परे है, मतलब कैसे शासन चल रहा है सर। विजय करण आनंद पे इतने गंभीर आरोप थे। 2019 के कुंभ के आयोजन में सीएजी ने तमाम खामियां पकड़ी थी, उसके बावजूद भी उनको 2025 के आयोजित कुंभ का इंचार्ज बनाया गया। 2025 के कुंभ महाकुंभ में 30 लोगों की जान चली गई। बाद में कोई दावा किया कि सरकार ने मना कि 37 लोगों की जान गई है, लेकिन लोगों का मानना कि इससे कई गुना ज्यादा संख्या में जान गई है। अभी तक नहीं स्पष्ट हो पाया है कि सबको मुआवजे मिले या नहीं मिले। महाकुंभ के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा जाम लगा, आपने देखा ना महाकुंभ के दौरान। और उसी विजय करण आनंद को फिर महत्वपूर्ण पद दे दिया गया। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अब प्रयागराज के आईजी बना दिए गए हैं अजय कुमार मिश्रा जी। अब तो पूरा रेंज देखेंगे। बड़ा सर उधम हो रहा था गाजियाबाद में, उनको लेकर आखिर गाजियाबाद ने निजात पाई। सर जब से गए थे तब से उनके खिलाफ नहीं सर, अक्सर एक चीज होती है, ईमानदार अधिकारी ईमानदार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके नीचे भ्रष्टाचार का एक मकड़ जाल बुन जाता है। और आप क्या बात कर रहे हैं श्री कुमार जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। उन्हीं की पार्टी का विधायक लगातार आरोप लगा रहा और आप कह रहे हैं ईमानदार है। या तो योगी जी अपने विधायक को पार्टी से बाहर करें। हटा तो दिया कमिश्नर, अब क्यों आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं पार्टी भनंत किशोर किशोर, देखिए इसका मतलब कहीं ना कहीं, देखिए आप कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने के लिए समझौता हो रहा है। कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने के लिए समझौता हो रहा है साहब। अभी एक पत्रकार ने लिखा था कि बनारस के पुलिस कमिश्नर 11 तारीख की रात से ही लखनऊ में जमे हुए थे, तो शायद उन्होंने अपनी तो कुर्सी बचा ली। तो देखिए बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री सीधे जिले के अधिकारियों से कानून व्यवस्था पे बात करे
और एक पत्रकार ने तो दावा किया है कि सूचना निदेशक को बोला गया कि आप ये खबर मीडिया के ग्रुपों में सर्कुलेट कीजिए कि प्रधानमंत्री ने उस लड़की के रेप के मामले में अधिकारियों को निर्देश दिया, बोला इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, मेडिकल वगैरह भी होना चाहिए। और देखिए प्रधानमंत्री जी ने बोला उसका लड़की का मेडिकल वगैरह हुआ और तमाम चीजें हुई। तो अब क्या समझा जाए इसको भाई। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो नोएडा की पुलिस कमिश्नर है वो प्रमोट होकर आईजी से डीजी हो गए हैं, तो उनको एक महत्वपूर्ण जोन मिलने वाला है। अब आप इसको क्या कहेंगे? लक्ष्मी सिंह भाजपा के विधायक की पत्नी है, पहले आईजी जोन लखनऊ रहती हैं, बाद में नोएडा की पुलिस कमिश्नर हो जाएंगी, और अब सुनने में आ रहा है कि उनको एडीजी जोन बना के कोई बड़े जोन में, महत्वपूर्ण जोन में भेजा जाएगा। आप सिर्फ बागपत के शैलेश पांडे के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? लक्ष्मी सिंह के केस भी तो जिक्र कीजिए। आलोक सिंह थे, आलोक सिंह नोएडा के पुलिस कमिश्नर थे, वहां से ट्रांसफर हुआ तो एडीजी जोन कानपुर पे के महत्वपूर्ण पद पर बने हुए हैं। अब तो देखना यह है शिव कुमार जी कि प्रशांत कुमार के जाने के बाद कौन नया कार्यकारी डीजीपी बनता है। और अखिलेश यादव ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि डीजीपी जो भी बनेगा उसके नाम के अंत में वो कार्यकारी ही होगा और डैश 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 सिंह ही होगा। तो जरा देखिए कि सीरियल मोस्ट आईपीएस में कौन से हैं जिनके नाम के आगे डैश 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 सिंह लिखा हुआ है। देखेंगे सर किसको मिलेगा। नहीं मतलब नेता अखिलेश यादव ने बड़ा आक्रमण किया है सर, बड़ा आक्रमण किया आज। अब मुझे नहीं लगता कि अब योगी जी किसी चुनाव चुकी पास आ रहा है। एक चीज और सुनने में आई है, एक वीडियो बड़ा वायरल है आगरा का कि अंबेडकर जी की जयंती को लेकर कोई कार्यक्रम था, वहां पे योगी जी आने वाले थे, तो भाजपा के एक विधायक राधे राधे का नारा लगवाना चाह रहे थे, तो जनता नाराज होगी, बोली नहीं नहीं यहाँ पे सिर्फ अंबेडकर जी की जय जलेगी, जय भीम चलेगा। अच्छा, तो क्या समझिए आप, अंबेडकर की जयंती में राधे राधे का नारा नहीं लगा पाए लोग, तो फिर क्या होगा उनका सर? उनका क्या भाई होगा? अब अरे क्या बात करते हैं भाई साहब, दलित नाराज हो गया तो भाजपा कहां पहुंचेगी आप सोच रहे हैं? अब देखते हैं सर कौन कहां पहुंचेगा। फिलहाल तो मामला यह है कि आम जनमानस कहां पहुंचेगा, आम जनमानस का क्या होगा। तो आप इस पूरी ट्रांसफर लिस्ट को कैसे देख रहे हैं? किस किस को जीवन दान मिला, किसका जीवन चला गया? सर देखिए हम तो वही बता रहे हैं जो कानाफूसी हो रही है। आप ये मान और रहे हैं बताओ, योगी जी ने कुर्सी बचाने के लिए कई अधिकारी इधर से उधर कर दिए? देखिए कहीं ना कहीं योगी जी दबाव में तो आई हैं, दबाव में साफ साफ। और वो एक तो अखिलेश यादव लगातार जो अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण उत्पीड़न के मामले उठा रहे हैं। आज बस्ती के आदर्श उपाध्याय का मुद्दा उठा दिया, बनारस वाले मिश्रा का भी मुद्दा उठा दिया, और हाथा का भी जिक्र कर दिया। कहीं इसी से बचने के लिए तो नहीं, अजय मिश्रा को ट्रांसफर तो किया गाजियाबाद से, लेकिन प्रयागराज जोन में बढ़िया जगह दे दी गई।
तो सर देखिए आज से डर गए। अब आप ये मत कर देखिए देना एक मिश्रा से डर गए, एक मिश्रा को जेल भेज दिया, एक से डर गए। नहीं नहीं, देखिए वो छवि नहीं खा, अब उनकी छवि को बड़ा डेंट लग रहा है सर। देखिए एक बात कहूं ना, आप मानिएगा कि बनारस वाले हरीश मिश्रा को योगी सरकार ने नेता तो बना ही दिया, बड़ा नेता, बड़ा नेता बना दिया। चलो सर, अब ये देखते हैं कि ये जो ट्रांसफर हुए हैं इससे अब ये देखते हैं कि गुजर जी का, अब ऐसा तो देखिए गुजर जी चुप रहने वाले नेता तो है नहीं। हमको नहीं लगता कि गुजर जी सिर्फ अजय मिश्रा के ट्रांसफर से संतुष्ट होंगे। और समझिए बीच में एक और खबर आई थी कि आप जानते हैं कि उमा भारती के बड़े अच्छे संबंध हैं, तो उमा भारती ने बुला के समझाया है, और योगी जी उमा भारती की बड़ी इज्जत करते हैं। तो कहीं उमा भारती ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, पहले नंद किशोर गुर्जर को बुलाया, उनसे मिली, फिर समझाया बुझाया कि अरे भाई थोड़ा भीम थोड़ा शांत रहो, भीम की तरह गदा लेके खड़े हो जाते हैं नंद किशोर गुर्जर जी। और थोड़ा सा शांति पाओ। और आज उनका ट्रांसफर भी हो गया। हम तो सोच रहे थे कि आप गुर्जर जी को फोन मिलाते, उनसे बात की जाती। अब रात के 12 बजे ट्रांसफर हुआ है तो कहां से, अब सुबह ही उठे नहीं होंगे। अरे नहीं सर, वो तो ऐसे विधायक हैं, सुनते हैं 24, अच्छे विधायकों का फोन तो 24 घंटे ऑन रहता है। चलिए सर, देखते हैं। आज तो वैसे ही हम दिल्ली में नई सरकार में रहते हैं तो बिजली नहीं आ रही है, वैसे ही प्रोग्राम रात सोचते रहे कर लेंगे, तो अब सुबह करना पड़ रहा है। तो फिलहाल आपका आभार और धन्यवाद। ये सुबह ही सुबह दर्शकों को खबर मिलेगी कि नंदकिशोर गुर्जर की आखिर कुर्ता बदलेंगे या जूता, चीफ सेक्रेटरी के लिए क्या छोड़ेंगे, तो हमें प्रतीक्षा रहेगी वो कल क्या बदलेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।